निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे शुभाए। कबीरदास की यह वाणी इतना ही महत्वपूर्ण है। अगर इस वाणी को आदमी समझे तो मनुष्य जीवन का कल्याण हो जाए। अगर कोई व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है तो उसे मित्र जैसा समझना चाहिए, क्योंकि वो हमें सुधरने का एक अवसर दे रहा है। उसके बार बार के कहने से हम उस गलत काम के प्रति सजग और सचेत होंगे और उसमें हम सुधार लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि संभव हो तो जो ज़्यादा निंदा करने वाला व्यक्ति है उसके घर में ही अपनी कुटिया बना ले, ताकि जब जब आप में कोई कमी दिखाई दे तब तब वह टोके और आप अपने आप में सुधार कर सकें। वास्तव में आदमी जब स्वच्छंद हो जाता है तो अनेक प्रकार की गलतियां करने लगता है। उसे लगता है कि अब तो हमें कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए निंदा करने वाले व्यक्ति से कभी घृणा न करें। कल हमने कही थी कि मनुष्य 3 प्रकार के कर्म संस्कार बनाता है। एक कर्म संस्कार यानी पानी के ऊपर हम एक रेखा खींचे, एक तरफ से खींचते जाए और दूसरे तरह से मिटते जाती है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी किसी ने हमारा अपमान किया, उस अपमान को हम कितना देर तक अपने पास रखते हैं, या हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध जागा, घृणा जागा, ईर्ष्या जागा, भय जागा, लोभ जागा, वासना जागा, ये सब विकार हैं। और ये विकार जब जगते हैं तो हमें अशांत कर देते हैं। तो ये जो विकार जागा और भीतर से हम अपने सुख शांति को भूल गए, हमारी सुख शांति समाप्त हो गई, तो ये कब तक समाप्त हुई? ज्ञानी व्यक्तियों के मन में भी विकार जगता है, लेकिन यह जगते ही उसे महसूस होने लगता है कि यह विकार है और इसके जगने के कारण हमारी शांति भंग हो गई, तो तुरंत सचेत होकर उसको सुधार लेता है। तो ऐसे व्यक्ति जैसे पानी पर लकीर खींचते हैं, एक तरफ से खींचे और दूसरे तरफ से मिटते गए, यानी विकार जागा या कोई भी लोभ, वासना, घृणा, भय, कोई विकार ऐसा जागा, लेकिन तुरंत उसे पता चल गया, तो इससे उसके जीवन में कोई हानि होने की संभावना नहीं है। या किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारे प्रति घृणा जगाई, क्रोध जगाई, ईर्ष्या जगाई, हमें अपमान के कटु शब्द बोले, उसने बोला, एक क्षण के लिए हमें दुख हुआ, लेकिन तुरंत हम दुख से बाहर निकल गए, यह जानकर कि उसने जो कहा ये उसकी मर्जी की बात है। उसके मन में जो विकार था वो प्रकट हुआ। अब उस विकार को हमें लेना या न लेना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम उसे ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो अगर दूसरों के कही हुई बातों को हम ज़्यादा देर तक अपने मन में नहीं रखें तो इसमें हमारा बहुत बड़ा कल्याण होगा, बहुत बड़ा हित होगा, क्योंकि हम अब नए संस्कार बनने ही नहीं दिए।
दूसरा कर्म संस्कार, जैसे बालू के रेत पर कोई लकीर खींचे, सुबह में खींचा और धीरे धीरे शाम तक समाप्त हो गया, यानी किसी के प्रति हमारे मन में क्रोध जागा, ईर्ष्या जागा, भय जागा, लोभ जागा, घृणा जागा या वासना जागा, किसी भी तरह के विकार जागे, सुबह में जगा और शाम होते होते समाप्त हो गया, तो इस विकार में भी हम बहुत ज़्यादा नहीं जलेंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को नहीं सताएंगे, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आखिर समाप्त तो हो गया। तीसरा कर्म संस्कार है जिसको हमने कहा था कि छेनी और हथौड़े के चोट से पत्थर पर लकीर खींचना, मिटेगा वो भी लेकिन अनंत जन्म लगेगा। जैसे किसी के मन में बहुत गहरा लोभ जग गया, घृणा जग गया, वासना जग गया, हत्या का भाव जग गया, और उस भाव, उस विकार के चलते हमने जघन्य अपराध कर दी, किसी की हत्या कर दी या किसी की कीमती वस्तुओं को चुरा लिया, बलात्कार कर दिया, व्यभिचार कर दिया, ये बहुत गहरी संस्कार वाली ये प्रवृत्ति है। यानी जानबूझकर चोट मारकर छेनी और हथौड़ी के चोट से पत्थर पर लकीर खींची जा रही है। यह लकीर भी मिटेगी लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो निर्णय अब आपको करना है कि आप किस प्रकार के लकीर को अपने जीवन में खींच रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है, ये आपकी पसंद है। तो कल हमने इस बात को कही थी कि कोई कोई व्यक्ति किसी को अपमान करता है और जो अपमानित होता है और वो कहता है कि मैं इस घटना को, इस अपमान को जीवन भर नहीं भूलूंगा। कोई कोई कहता है कि मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। तो मित्रों, ज़रा विचार करेंगे, किसी ने हमारा अपमान किया और उसे हम पूरा जीवन नहीं भुलाने का प्रयास करेंगे तो हम अपनी हानि कर रहे हैं ना, हम अपना विनाश कर रहे हैं, अपने शरीर, अपने मन, अपना सुख चैन खो रहे हैं। हम किसके ऊपर उपकार कर रहे हैं? उसने जो कहा ये वो इसलिए ही कह पाया क्योंकि वो दुखी है, वो अशांत है, वह व्याकुल है। जो व्यक्ति अशांत है, व्याकुल है, दुखी है, वह व्यक्ति के भीतर से जो तरंगें निकलती है, दुख अशांति की ही तरंगें निकलती है। तो दूसरों को ये बातों को लेकर हम अपने आप को दुखी बना लें, अशांत बना लें, तो इसमें बुद्धिमानी नहीं। एक बार भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे, विरोधियों ने उन्हें मार्ग में रोका और उन्हें अपमान के कटु शब्द बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे। भगवान बुद्ध शांत चित्त होकर उनकी बातों को सुन रहे थे। आध पौने घंटे तक उन लोगों ने भगवान को अपमानित किया, गाली गलौज किए। भगवान एक शब्द नहीं बोले, मौन रहे। जब धीरे धीरे उनकी गाली देना बंद हो गई तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भाइयों, जो आप हमें देने आए थे, अगर आपने दे दिया हो तो आप आज्ञा दें, मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे भिक्षाटन के लिए अगले गांव में जाना है। और अगर कुछ कहना शेष रह गया हो तो मैं उधर से लौटूंगा, तो आपको जो कहना हो आप कह सकते हैं। भगवान बुद्ध की इस बात से वे लोग आश्चर्यचकित हो गए। एक ने कहा कि हमने तो आपको अपमानित इसलिए किया कि आप हमारे साथ झगड़ा करें, गाली गलौज करें, लेकिन आपने तो कुछ किया ही नहीं।
भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, मित्रों, अगर इस भाव से आप आए थे तो आपने आने में बहुत देर कर दी। आज से 10 साल पहले आए होते तो मैं भी अपमान के बदले आपको अपमानित करता, तिरस्कार के बदले मैं आपको भी तिरस्कृत करता, गाली गलौज के बदले हो सकता था मैं भी आपको गाली देता। लेकिन अब बहुत देर हो चुका है, मैं जग चुका हूँ, मैं अपना मालिक हूँ, मैं गुलाम नहीं। मित्रों, अगर दूसरे के अपमान करने से आप अपमानित हो जाते हैं, दूसरों के सम्मान करने से आप खुशी हो जाते हैं, फूलकर कुप्पा हो जाते हैं, तो समझना आपका मालिक कोई और है। और गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात रामायण में कही कि पराधीन सपनेहु सुख नाही। इस वाक्य को लोग कई अर्थों में लगाते हैं कि पराधीन का मतलब होता है जो दूसरों के यहाँ नौकरी करता है वह पराधीन है। लेकिन मित्रों, सच्चाई ये नहीं, सच्चाई तो ये है कि दूसरों के बातों से जो अपमानित हो जाए, दूसरों के गाली गलौज से जो क्रोधित हो जाए और दूसरों के झूठी प्रशंसा से कोई फूलकर कुप्पा हो जाए, तो ज़रा निष्पक्ष भाव होकर विचार करना, आपका मालिक कोई और है। और संसार में ऐसे ऐसे धूर्त व्यक्ति हैं, जब उन्हें इच्छा होगी कि आपको सताना है, आपको परेशान करना है, तो कुछ ऐसे कटु वचन बोल देंगे जिससे आपकी सुख शांति भंग हो जाएगी, आप अशांत और व्याकुल हो जाएंगे। और उसी व्यक्ति को जब आपसे कोई काम निकालना हो तो आपके पास आकर आपकी खूब प्रशंसा करेगा, खूब खुशामद करेगा, झूठी प्रशंसा करेगा और आप फूलकर कुप्पा हो जाएंगे और वह काम भी उसके लिए कर देंगे जो आपके लिए करना अच्छी नहीं थी। तो मालिक जब तक कोई और है, आप कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। अगर कोई हमें चोर कह रहा है और अगर हम चोर नहीं हैं, तो उसकी बातों से हमें क्या लेना देना है, उसके प्रमाण की क्या ज़रूरत है कि हमें वह भी चोर नहीं कहे। अरे हम चोर नहीं हैं, वो हमें पता है, तो दूसरों के बातों से हमें क्या लेना देना। और अगर हम चोर हैं और अगर कोई कह रहा है कि तुम चोर हो, तो मित्रों, उसे अपना परम मित्र समझना, क्योंकि वह आपको सुधरने का एक अवसर दे रहा है। इसलिए कबीरदास ने कहा कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।